अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद शुमरो। इस्लामाबाद में शाम ढल रही है, मगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इक़्तिदार की शाम ढल चुकी हुई है। अक्सरियत जो नहीं थी इमरान ख़ान के पास, खो चुके थे, उसका बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका हुआ है। आज इस्लामाबाद में F6 के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था और वहाँ पर ऐलान हुआ, अभी कुछ देर पहले, कुछ लम्हे पहले ऐलान किया इमरान ख़ान साहब के सबसे बाएतमाद इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कि वो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। जिसके बाद हतमी तौर पर जो नतीजा आता है ना इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के गिरने का, वो आ चुका हुआ है। एक तो ये हुआ इस्लामाबाद में, दूसरा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से बनी गाला में आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की है, DG ISI भी मुलाकात में मौजूद थे, मीडिया ज़राए से रिपोर्ट कर रहा है। और तीसरा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात करनी थी, अपने मनपसंद सहाफ़ियों से, जिनके ज़रिए वो अपना बयानिया बिल्ड कर रहे थे आलमी साजिश का। उन सहाफ़ियों की मुलाकात अचानक मुलतवी कर दी गई। उस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़त दिखाना था, वो ख़त जो उन्होंने यूँ करके जेब से निकाला था कि ये है वो ख़त जिसके ख़िलाफ़ जो मेरे ख़िलाफ़ साजिश के तहत लिखा गया। और इसके बाद तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई। मैं बता दूँगा कौम को मेरे ख़िलाफ़ क्या साजिश हो रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग ये ख़त देखना चाहते हैं मेरे घर पर आ जाएं, बनी गाला आ जाएं, वज़ीर आज़म हाउस आ जाएं, मैं उनको अलग अलग ये ख़त दिखाऊंगा, ऑफ द रिकॉर्ड दिखाऊंगा। ऑफ द रिकॉर्ड ख़त दिखाने के लिए उन्होंने अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाया था, लेकिन वो मुलाकात कैंसिल कर दी गई, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। उस वक्त 2 बजे, उसके बाद होनी है तो वो एक अलग मामला, या हो उसके बाद अगर हो गई हो या हो रही हो तो अलग मामला, लेकिन 2 बजे की मुलाकात 4-5 बजे तक नहीं हुई थी। और फिर बीच में ख़बर आ गई थी कि आर्मी चीफ़ साहब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात कर बैठे। एक और मामला वो है इमरान ख़ान साहब को इस्तीफ़ा देने के लिए कह दिया गया है। अभी क्योंकि सूरत हाल एक एक लम्हे के बाद बदल रही है। इस्लामाबाद में हम अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पता चलता है कि जनाब ये तब्दीली भी आ गई, ये भी हो गया। तो लिहाजा अभी इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ, अभी इस्लामाबाद में अभी सूरज अपने आखिरी वो उस पर है, उतर गुरूब होने वाला है, आखिरी सूरज की घड़ियाँ हैं। तो उस वक्त तक तो अभी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि इमरान ख़ान साहब को से इस्तीफ़ा मांग लिया गया उनकी पार्टी ने। हो सकता है तब तक वो ख़बर आ जाए कि वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, ख़िताब भी करने जा रहे हैं कौम से। तो ये सारी सूरत हाल है, और ये सारी सूरत हाल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की अपनी पैदा करदा है। और बीच में उन्होंने उसी तरह ख़त निकाला, जैसे एक ज़माने में आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब के मामले पर जब पनामा का एक शोर मचा था, और फिर उनके जो असासाजात, उनकी बाहर की प्रॉपर्टीज़ जो थी, वो फ्लैट्स जिसका ज़िक्र इमरान ख़ान साहब किया करते थे, तो उस पर उन्होंने अपने कतरी शहज़ादे का ख़त पेश किया था कि वो जो ट्रांजेक्शन थी, किस तरह पैसे गए, उन्होंने उस पर बता दिया था कि जी कैसे कैसे हमारी जो होती अपना डील हुई थी, उसकी बिज़नेस डील जो होती है कैसे। तो वो उस वक्त इमरान ख़ान साहब ने उस ख़त के ऊपर पूरी तहरीक उठा रखी थी। नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए भी इमरान ख़ान साहब ने ख़त का सहारा लिया था। आज अपनी हुकूमत बचाने के लिए भी इमरान ख़ान साहब ने ख़त का सहारा लिया, लेकिन वो ख़त का क्या होता है वो नहीं चला, ख़त कार्ड नहीं चला इमरान ख़ान साहब का। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जी जब मैं 27 का जलसा करूँगा, 27 मार्च वाला, जो किया भी और बहुत बड़ा जलसा किया, और उस जलसे में इमरान ख़ान साहब ने ख़त भी लहराया। तो उन्होंने कहा था जब मैं जलसा करूँगा तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि मेरे इत्तेहादी, मेरे मुनहरिफ अरकान और इदारे मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, ये इमरान ख़ान साहब ने कहा। लेकिन हुआ कुछ उलट, ना इत्तेहादी टूट गए, मुनहरिफ अरकान खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ नहीं जाएंगे। और इदारों का तो इदारे तो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। वो जो मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से हुई है आज, उस मुलाकात में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता ज़ाहिर है अभी तक, लेकिन जिस सूरत हाल में मुलाकात हुई है, जिस हालात में मुलाकात हुई है, उस हालात में कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, या लोग ये क्या साराइयाँ कर रहे हैं कि वहाँ पर इमरान ख़ान साहब को सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने का कहा गया होगा कि इस तरह नहीं होता, आपके पास नंबर नहीं है। आपको याद होगा कि एक मीटिंग में सहाफ़ियों को कहा गया था, सहाफ़ी ने पूछा आर्मी चीफ़ साहब से, एक मुलाकात थी, ब्रीफिंग थी, उसमें पूछा गया था वज़ीर आज़म साहब से, आर्मी चीफ़ साहब से कि अगर इमरान ख़ान साहब, बजट से पहले की बात है, अगर इमरान ख़ान साहब बजट मंजूर नहीं करवा पाए तो फिर उन्होंने कहा कि अगर नहीं मंजूर करवा पाएंगे तो घर ज़ाहिर उनको फिर उनकी मेजॉरिटी नहीं होगी तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो आज इमरान ख़ान साहब की मेजॉरिटी ख़त्म हो गई है। मैं वापस आता हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों के चेहरे शाद थे मुकम्मल। मतलब फ़रोग नसीम साहब जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते थे, कानून के तारे,
इमरान खान साहब कहते थे कि जी मुझे फ़िलहाल कानून बनाना है, ऑर्डिनेंस बना कर दे देते थे, ऑर्डिनेंस आ जाता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए, वो कर देते थे। वो तरह तरह की तावीलें और तरह तरह की चीज़ें करके इमरान खान साहब को हर मुश्किल से निकाला करते थे फ़रोग नसीम साहब। और फ़रोग नसीम साहब के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहती थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कई बार कहा कि फ़रोग नसीम हमारे नहीं हैं, हमारे सेनेटर ज़रूर हैं, हमारे कोटा पे वज़ीर नहीं है, हमारे कोटा पे अमीनुल हक वज़ीर है। इमरान खान साहब की तबाही जो बर्बादी है उसका बोझ हम उतना ही उठाएंगे जितना हमारा हिस्सा इक़्तिदार में है, एक वजारत का। तो फ़रोग नसीम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। फ़रोग नसीम साहब मेज़बान थे, इमरान खान साहब के नफीस दोस्त, इमरान खान साहब के नफीस साथी फ़रोग नसीम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल सबसे पहले इमरान खान के इक़्तिदार से अलग हुए थे, इमरान खान की हुकूमत से अलग हुए थे। उन्होंने कोई वज़ारतें वगैरह नहीं ली थी, लेकिन उनके पास जो चार अरकान थे वो उन्होंने मुतालबात, मिसिंग पर्सनस के मामलात और दीगर मामलात की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं इस हुकूमत में रह सकता। तो सबसे पहले जो हुकूमत की कश्ती से छलांग लगाई थी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, बदतरीन कारकर्दगी की वजह से, बेवफाइयों की वजह से, वादा करके ना निभाने के इल्ज़ाम में वो थे अख्तर जान मेंगल साहब BNP, वो अलग हुए थे। फिर आज उसी इल्ज़ाम के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने छोड़ दिया है। और उससे पहले शाहज़ैन बुगटी, असलम भूतानी और BAP के 4 अरकान छोड़ चुके। तो अब इमरान खान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन जो बनी गाला से ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मीटिंग की, आज भी की, और उनकी मुलाकातें, मीटिंगें पहले भी होती रहीं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा था कि इत्तेहादी वापस नहीं आ रहा है, मेजॉरिटी नहीं रही कौमी असम्बली में, और 31 से कल से फिर बहस होनी है। बहस किस पे होनी है? तहरीक-ए-एतमाद पर, और फिर वोटिंग होनी है, 3 तारीख तक वोटिंग होनी है। तो अगर उसमें जाते हैं अमल में तो फिर रुसवाई होगी, फिर ज़िल्लत होगी, फिर बेइज्जत करके निकाले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि बेइज्जत करके ना निकाले जाए। इमरान खान साहब के खैर ख्वाह और जो जेन्युइन खैर ख्वाह हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहा है कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अपना तकाज़ा ये है कि आप हार चुके हुए हैं, लिहाजा आप इस्तीफ़ा दें, घर जाएँ, फिर हम मुकाबला करते हैं। इस्तीफ़ा दें, अपोजिशन में आ जाते हैं ना, क्या हो जाता है, अपोजिशन में आ जाते हैं। और हमारे पास अगर हम इस्तीफ़ा देते हैं तो हमारे कमर लोग टूटेंगे। और अगर हमने इस्तीफ़ा ना दी और अगर हम तहरीक-ए-एतमाद के ज़रिए ज़िल्लत और रुसवाई और बेइज्जती करके निकलवाए गए तो फिर हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, हम फिर प्रॉपर अपोजिशन भी नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ तो हमारे लोग नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब ने आखिरी इतलात तक उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं लड़ूंगा। अब वो कितना लड़ पाते हैं, क्या लड़ पाते हैं, कौम से खिताब भी मुमकिन है मेरे इस व्लॉग तक आपके पास जब तक पहुँचे ख़बरें थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कौम से खिताब भी करना चाहते हैं। वो खिताब होगा या सहाफ़ियों से मुलाकात की तरह वो भी कैंसिल हो जाए, या आप जैसे मैंने गुजारिश की कि जब तक मेरा व्लॉग आप तक आएगा तब तक शायद वो खिताब हो चुका हो। उसमें इमरान खान साहब क्या करेंगे, शायद इस्तीफ़ा का ऐलान भी कर चुके हों। लेकिन इस्तीफ़े के अलावा एक और मशवरा भी दिया गया, बतौर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा देने के अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक और भी साहिब मशवरा जो होता है वो भी दिया गया कि अच्छा जी, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रहे तो फिर खिलाड़ी एक और काम भी करते, वो ये करते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। फिर ऐसा कर लेते, फिर हम ग्राउंड में खड्डे खोद देते और फिर हम ये करते हैं कि तमाम पूरी की पूरी पार्लियामानी पार्टी इस्तीफ़ा दे दे। ये इमरान खान साहब को अपनी इस किचन कैबिनेट में कहा गया कि जी फिर ऐसा करते हैं कि आप अनाउंस कर दें कि हमारी पूरी की पूरी पार्लियामानी पार्टी इस्तीफ़ा दे देती है, तो उसके बाद फिर बहरान पैदा हो जाएगा, फिर दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, ज़िमनी इंतखाबात, या फिर असम्बलियाँ तोड़कर दोबारा इंतखाबात में जाना होगा। तो ये मशवरा इमरान खान साहब को वो लोग दे रहे हैं जिनका ख्याल में इमरान खान साहब की मकबूलियत में ये जो तहरीक-ए-एतमाद की वजह से इजाफा हुआ है। मकबूलियत यहाँ थी, फिर यहाँ चली गई। हमारे एक दोस्त है वो इशारा करके हमें बता रहे होते कि इमरान खान की मकबूलियत यहाँ थी, जिस दिन तहरीक-ए-एतमाद हुई मकबूलियत यूँ गई रॉकेट की तरफ ऊपर। तो वो लोग इमरान खान साहब को, जो ये तो कोई सहाफ़ी दोस्त हैं, लेकिन जो सियासी दोस्त हैं इमरान खान साहब के, वो उनको ये मशवरा देते हैं कि जी हम इस्तीफ़ा दे दें और हम इंतखाबात में बेहतर पोजीशन में होंगे। हम इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर जनरल आम इंतखाबात की तरफ अपोजिशन को जाना पड़ेगा। अगर हम इस्तीफ़ा सिर्फ मरकज़ से नहीं, पंजाब से भी, पंजाब से वज़ीर आला को इस्तीफ़ा आपने वैसे ले लिया हुआ है, तो परवेज़ इलाही तो मुंतखब होने से रहे, तो वहाँ पर भी इस्तीफ़ा दिलवा दें। वहाँ पर तो हम आधे से असम्बली हमारी है तकरीबन। तो अगर हम पंजाब में जो हम रिज़ाइन कर जाते हैं पंजाब से, तो हमारी पोजीशन बेहतर हो जाएगी और हम खुल के खेल सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आखिरी इत्तलात तक उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं लड़ूँगा, मैं मुकाबला करूँगा। और दूसरा मामला जो इमरान खान साहब
कि सहाफ़ियों से मुलाकात वाला मामला मैंने बताया ना, वो ड्रॉप सीन हो गया ख़त का, जो ख़त था, तो ख़त का ड्रॉप सीन, ख़त वाला कार्ड तो इमरान खान साहब का नहीं चल रहा, कहीं से नहीं चल रहा। उसमें मेरी इतलात ये है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जी आप ये ना करें। ज़ाहिर है ज़िम्मेदारों ने कहा होगा ना, शेख रशीद साहब कहते हैं ना ज़िम्मेदार, तो ज़िम्मेदारों ने कहा होगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये आप अपने पॉलिटिकली ख़ुद को तो आइसोलेट कर दिया, आपकी पॉलिसियों की वजह से हमारी जो दुनिया जहान में कहीं भी हमारी सफारतकारी या हमारे दोस्त नहीं रहे, जो हमारे दोस्त थे वो हमसे नाराज़ हैं। चीन के साथ आपने क्या किया, मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स देकर इमरान खान साहब को एक क्या होता है सलाम मशवरा देकर, इंतबाह करके, वार्निंग देकर के ऐसी कोई हरकत नहीं करनी कि अगर कहीं से कोई मेमो आया है, आपके किसी सफ़ीर ने लिखा है कि जी फ़लाँ मुल्क में हमारे लिए ये बात हो रही है, या अगर वाकई आपको किसी ने ख़त लिखा है जो आप कह रहे 7 मार्च को धमकी आमेज़ है, गैर मुल्की किसी हुकूमत ने हमें ख़त लिखा है और वो साजिश है मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की और उसमें नवाज़ शरीफ और फ़लाँ मुलविस हैं, तो नवाज़ शरीफ का जिक्र जितना मर्ज़ी करना है कर लें, किसी मुल्क का आपने जिक्र करना है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा, लिहाजा इसको मत खेलो। और ये सीक्रेट्स होते हैं, ये स्टेट सीक्रेट होते हैं, नेशनल सीक्रेट्स होते हैं, इसको इस तरह आप सियासत के लिए नहीं उछाल सकते कि आप अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाकर दिखा दें कि जी ये है वो ख़त, फिर उनको कहें कि उसको अपनी तशरीह बनाकर, उनको बयानिया बनाकर दें कि जी ये वाला जाकर आप सौदा बेचें मेरे लिए, तो ये ना करें। तो आखिरी तलाक तक यही था कि वो ख़त का ड्रॉप सीन भी कर दिया गया कि ख़त पे सियासत आपकी ना चलनी है, ना होगी, ना आपको करने दी जाएगी। जो ज़िम्मेदार हैं, जिनको पाकिस्तान की रियासत के मफादात अजीज़ हैं, उन्होंने कहा आपकी सियासत आपने जिस तरह भी करनी है जाकर कर लें, ये रियासती इशूज़ के ऊपर और रियासती मामलात पर आपको इस तरह गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करने दिया जाएगा, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। ये तो कहानी है इमरान खान साहब की। अब 177 अरकान अपोजिशन के पास आ गए, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 164 रह गए इमरान खान साहब के पास। अब इस सारे खेल में जो अपोजिशन है, अब वो तो मैं जब वहाँ पहुँचा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुस्कुराते हुए हंसते हुए आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनको कमर दर्द होती है लेकिन वो भी हशाश बशाश यूँ अपने पाँव पर बिल्कुल चलते हुए आ रहे हैं। आसिफ ज़रदारी साहब भी यूँ फातिहाना अंदाज में नहीं होता कि वो जो कहते हैं कि, बल्कि जियो की मैं हेडलाइन सुन रहा था, वो ज़रदारी साहब के तराने चलाए जा रहे थे। वहाँ जब पहुँचे तो मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी थे, उन्होंने भी कहा कि जी ये खेल तो ज़रदारी साहब का है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह इनको निकालेंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक जकड़बंद की आसिफ ज़रदारी, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके इत्तेहादी तोड़े। हाँ ये ज़रूर है कि इत्तेहादी या फिर इमरान खान साहब के मुनर्रिफ अरकान ख़ास तौर पर, उनको लालच ये था कि हमें मुस्लिम लीग नून हमें अपना ले तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, तो वो हमने सीना खोल दिया। हम इतना कर सकते थे, हमने किया। हम अपने 84 अरकान दे सकते थे, हमने दिए। हमने जो मुनर्रिफ अरकान टिकटें मांग रहे थे, हमने उनको टिकटें एडवांस में दे दी, लिख कर दे दी कि जी आपके लिए आइंदा आम इंतखाबात के लिए आपके पास टिकट है। लेकिन जो जकड़बंद है, जिस तरह इमरान खान साहब को घेर के चारों तरफ से, ये नहीं है कि कोई भी एक ऐसा खाना नहीं था इमरान खान साहब का कि जहाँ से इमरान खान साहब अपना मोहरा बचा पाते। एक मोहरा पिटता गया। पंजाब में तो आलम ये कि इमरान खान साहब इतने फंसे कि अपनी हुकूमत गिराने के लिए उनका ऐलान कर दिया, बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा लेने का ऐलान कर दिया। अब वहाँ पर मामला फंस गया, वहाँ पर चौधरी बिरादरान फंस गए हुए, और यहाँ तक फंसे चौधरी बिरादरान, मैं आपको ये ख़बर देने जा रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन रहे थे, गई थी कान छिदवाने नाक कटवा के आ गई। ये एक कहावत है हमारी देसी, गई थी कान छिदवाने, कान छिदवाती ना औरतें, और नाक कटवा के आ गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास ये हुआ था कि जी गहने पहनने के लिए, इक़्तिदार के गहने पहनने के लिए मुज़ाकरात करते रहे, कभी अपोजिशन के साथ वादा किया, कभी हुकूमत के साथ वादा किया, और फिर फाइनली जाकर इमरान खान साहब की गोद में बैठ गए। तो अब इमरान खान साहब अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे तो उनको कैसे बचाएंगे। अब अपोजिशन की तरफ से मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास स्पीकरशिप है पंजाब की, अब वो भी नहीं रहनी। आसिफ ज़रदारी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी परवेज़ इलाही साहब आप हमारी तरफ से वज़ीर आला बन सकते थे, उधर से कोई नहीं बनेगा, उधर से आप नहीं बन सकते, वज़ीर आला वो बनेगा जो हम बनाएंगे, वज़ीर आला अब आप नहीं बन सकते। और उन्होंने धमकी दी थी, गुस्से से धमकी दी थी, और ये धमकी वज़ारत आला तक नहीं है। अब ये फ़ैसला हुआ है अपोजिशन का, वो ये कि जैसे ही इमरान खान साहब का मामला निबेड़ देंगे तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पड़ी हुई है, परवेज़ इलाही से स्पीकरशिप भी लेंगे। 2 भी गई, 6 भी गई, परवेज़ इलाही साहब स्पीकर भी नहीं रहेंगे। अब अपोजिशन ने फैसला कर लिया क्योंकि उनके पास अब एतमाद बढ़ गया ना। इमरान खान साहब कोई सोच सकता था कि इमरान खान साहब इस तरह नंबर गेम में वोटिंग से पहले हार जाएंगे। चीज़ सामने आ गई, अपोजिशन ने करके दिखा दिया। अब परवेज़ इलाही साहब पीट रहे हैं कि यार मुझसे क्या हो गया, मुझसे कैसे गलती करवा दी गई। वो मोनिस इलाही साहब, मोनिस इलाही साहब के एक दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है।
उन्होंने मुझे बताया कि जी ये मोनिस इलाही साहब ने अपने वालिद को मजबूर किया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, चौधरी साहब इतने घाक सियासतदान है। तो उन्होंने कहा बच्चे, औलाद के नखरे, औलाद के लिए तो बंदा पता नहीं क्या क्या कर जाता है। तो मोनिस इलाही साहब को ये समझ आ रहा था कि जी आप हम साथ देते हैं, हम वज़ीर आला बन जाते हैं और आगे अपना फ्यूचर जो है, वज़ीर आला के जानशीन बनना चाह रहे थे, आगे अपना फ्यूचर हम बेहतर कर लेंगे, फ्यूचर बचा लेंगे। तो मोनिस इलाही के हाथों मजबूर हो गए चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उन्होंने इमरान खान साहब की साइड में जाकर डूबना पसंद किया। तो मैंने कहा उसके पीछे लॉजिक क्या है मोनिस इलाही साहब को, और कि उन्होंने कहा खौफ और लालच कि हम हुकूमत में रहेंगे, पंजाब भी हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा, उधर मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून वाले बहुत घाक हैं, वो हमें खुल के हुकूमत नहीं करने देंगे, वो हमारे जगह जगह पे हमें बताएंगे कि वोट हमारा है, और उधर पीटीआई वाले हैं, पीटीआई वालों को थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे, जो एमपीएस हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ हम देते रहेंगे और वो राज़ी रहेंगे और हम अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा कर देंगे पंजाब में। और अपनी पार्टी मतलब परवेज़ इलाही की पार्टी, परवेज़ इलाही की पार्टी मतलब मोनिस इलाही की पार्टी, मतलब शुजात हुसैन, वजाहत हुसैन, सालिक हुसैन वो साइड पे। तो ये करके कहकर मोनिस इलाही साहब ने अपने वालिद को मजबूर किया कि जी अपनी लोटियाँ डुबो दें, अपनी खटिया खड़ी कर दें, और वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बेटे की मोहब्बत में, बेटे की लालच में मजबूर चलते गए। दूसरी चीज़ खौफ, और खौफ क्या था आपको याद होगा, परवेज़ इलाही साहब ने मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान इत्तेहाद में भी हैं और हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारे मुकदमात खुलवा रहे हैं नैब को कह कर। तो ये वाला खौफ मोनिस इलाही साहब को था। ये बच्चे नाजुक बच्चे हैं ना, नाजों के पल्ले, लाडलों के बच्चे हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो एक रात भी हवालात में काट सकें। इनमें वो आसिफ जरदारी वाला वो नहीं है कि जी आप जेल काट सकें, ये जेल का सुनकर डर जाते हैं। तो ये वाला खौफ लालच से ज़्यादा भारी था। मोनिस इलाही साहब के ज़ाती दोस्त मुझे बता रहे हैं कि मोनिस इलाही को था कि यार अगर हम इमरान खान साहब से हटेंगे तो अगले दिन में मुझे हथकड़ी लग जाएगी, मुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। इसलिए मोनिस इलाही साहब लंदन भी चले गए थे। तो लंदन जाकर उन्होंने बाद में परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई, बात हुई। तो अब परवेज़ इलाही साहब ने जो सियासत की है उस सियासत में परवेज़ इलाही साहब के पास जो स्पीकरशिप है वो भी अब नहीं रहनी, वो भी उनसे छीन ली जाएगी, वो वहाँ पर भी तहरीक अदम एतमाद आएगी अगर इमरान खान साहब असेंबलियों से इस्तीफ़े वाला ऐलान नहीं करते। इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे तो ज़ाहिर है फिर तो नया खेल रचेगा, नए इंतखाबात होंगे। लेकिन अगर इसी तरह हालात जा रहे हैं और अपोजिशन के कंट्रोल में रहेगा मामला तो फिर परवेज़ इलाही साहब भी नहीं बचेंगे। मैंने आपको पिछले जब से तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो रही थी तो मैं आपको तब से गुजारिश कर रहा हूँ कि कार्ड्स सारे अपोजिशन के पास हैं और अपोजिशन के सारे कार्ड आसिफ जरदारी के पास है, वो सीने से लगा कर बैठे हुए। नवाज शरीफ साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल को कार्ड दिखाते रहे कि जी मैं ये कार्ड खेल रहा हूँ, और उसके बाद वो छुपा लेते थे, अपोजिशन को पता नहीं चलता था। तो जैसे जैसे जिस वक्त कार्ड दिखाने की ज़रूरत पड़ी वो दिखाते गए, और अब इमरान खान साहब का काम तमाम करने के बाद, उनको घर भेजने के बाद आसिफ जरदारी का अपोजिशन का अगला टारगेट होगा परवेज़ इलाही। ये आज की बड़ी खबर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।